नमस्ते दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में। अब ये तीन इम्पोर्टेंट सवाल क्या है? जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर ये तीन सवाल अगर हम अपने आप को पूछते हैं और अगर इसका सही जवाब अगर हम अपने आप को ही देते हैं तो हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये तीन इम्पोर्टेंट सवाल क्या है जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपने आप को पूछना जरूरी है। पहला सवाल ये है कि अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इस इन्वेस्टमेंट के पीछे मेरा गोल क्या है? आप इसे गोल कहिए, पर्पस कहिए, मकसद कहिए, जो भी आप कहना चाहें वो कहिए। लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ, पर्पस क्या है। तो पर्पस क्या हो सकता है? तो पर्पस ये भी हो सकता है कि आगे चल के मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट मैं उस कारण से कर रहा हूँ? बच्चों की आगे चल के शादी करनी है, तो क्या उस कारण से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? कुछ सालों के बाद मुझे रिटायर होना है, तो क्या मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? या फिर मुझे एक वेल्थ क्रिएशन करना है, तो क्या उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? तो पर्पज डिफाइन होना बहुत जरूरी है। पर्पज इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे कुछ सालों के बाद मुझे घर लेना है, कुछ सालों के बाद मुझे गाड़ी लेनी है, वो भी आपके पर्पज हो सकते हैं। तो पर्पज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस पर्पज को डिफाइन करना इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास पर्पज नहीं है तो आप उस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा साल तक या ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रहेंगे। वो बीच में कभी ना कभी आप बंद करेंगे। और हाँ, एक बात ये भी याद रखिए कि मुझे ज्यादा रिटर्न कमाना है, ये आपका इन्वेस्टमेंट गोल नहीं हो सकता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका गोल वही है कि मुझे ज्यादा रिटर्न कमानी है, तो हो सकता है आप उस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो पहला सवाल ये अपने आप को ये पूछे कि पर्पस क्या है, क्यों ये इन्वेस्टमेंट में क्यों कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, कितनी रिस्क मैं हैंडल कर सकता हूँ। अब रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब ये हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अगर हम बात करें तो अगर कल जाके जो पैसा मैंने लगाया उसमें अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ तो क्या होगा। मैं कितनी रिस्क को हैंडल कर सकता हूँ। तो कई बार हम इस रिस्क को बिना समझे हम शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम उस रिस्क को समझते नहीं। और थोड़ा बहुत अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाता है तो उस कारण से, डर से हम उस इन्वेस्टमेंट से निकल जाते हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली हुआ है कि मार्केट निफ्टी 26,200 तक गया था, वहां से वापस नीचे आ गए 23,000 तक। तो क्या ये जो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन है, क्या मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ? क्योंकि अगर इसमें से डर की वजह से अगर मैं बाहर निकल गया तो फिर मेरा ही नुकसान होने वाला है। तो ये एक सवाल अपने आप को पूछिए कि क्या आप ये शॉर्ट टर्म जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशन होते हैं, क्या इसको आप हैंडल कर सकते हो, या फिर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके, क्योंकि इससे ही आपको ये चुनने में आसानी होगी कि कौन से प्रोडक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ये मार्केट फ्लक्चुएशन आप हैंडल कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो यस, आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये मार्केट फ्लक्चुएशंस को आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते हो, तो आप एक स्टेबल रिटर्न के बारे में सोचिए और ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो सेफ सिक्योर्ड हो और आपको स्टेबल रिटर्न दे। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको यहाँ पे मदद होगी। अब तीसरा जो सवाल है जो आपको अपने आप को पूछना है वो ये है कि जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ? डू आई अंडरस्टैंड वेयर आई एम इन्वेस्टिंग? इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या आपको पता है कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से कंपनी में, कौन से कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो फंड सिलेक्शन होता है, तो क्या आप जानते हो उसके बारे में कुछ? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। फिर जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वहाँ पे क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, लिक्विडिटी है या नहीं, कितने साल के बाद मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या आप उस बारे में जानते हो? ये एक सवाल अपने आप को पूछिए। और
एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि ये जो डिसीजन आप ले रहे हो कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या किसी डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है या बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये डिसीजन जो है मैं किस बेसिस पे ले रहा हूँ। तो मैंने कुछ रिसर्च किया है, मैं कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल की है और फिर उस बेसिस पे मैं कर रहा हूँ या फिर डर की वजह से कर रहा हूँ, ग्रीड की वजह से कर रहा हूँ या फिर फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि देखिए अभी पिछले 1 हफ्ते से निफ्टी जो है वो ऊपर आ रहा है, मतलब पिछले 1 हफ्ते में निफ्टी ने 1000 पॉइंट के आसपास गेन किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कह रहे चलो मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। अब पता नहीं कि मार्केट मतलब 1000 पॉइंट अगर निफ्टी ने रिकवर किया है तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से वो वापस नीचे भी आ सकता है थोड़ा सा। तो क्या आप सिर्फ उस रिटर्न के चक्कर में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हो, या आपके किसी दोस्त ने किया है या किसी रिश्तेदार ने किया है तो इसलिए मुझे भी वहां पे करना चाहिए, ये सोच के आप कर। तो कभी भी अपना खुद का रिसर्च करना, जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वहाँ पे थोड़ी बेसिक जानकारी हासिल करना हमारे लिए जरूरी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल अगर आप अपने आप को पूछते हैं तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सकते हैं और जिससे आप एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा। So thank you for your time.